नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई सैमसंग ने CES 2025 में बहुत सारे टीवीज और उनके विजन AI जो अपने टेलीविजन्स में लाने वाले हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टीवीज विच आई एम रियली रियली फैसिनेटेड अबाउट इज द सैमसंग फ्रेम प्रो। तो आज के इस वीडियो में दिस इज गोइंग टू बी मोर लाइक माई न्यूज एंड अपडेट्स वाला वीडियो, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत फ्रेम प्रो के बारे में बताऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं विजन AI जो सैमसंग अपने टीवीज में लेने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा। कौन से लाइनअप ऑफ टीवीज वो जिसमें आपको ये विजन AI अवेलेबल होगा उसके बारे में भी मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो वैसे भी शॉर्ट होने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम प्रो। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग, मैंने वो वर्ड यूज किया, फैसिनेटिंग टीवी मुझे लगा, बिकॉज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फ्रेम प्रो एंड जो अभी 2024 LS03D वाला जो मॉडल है ऑफ द फ्रेम इज दैट अब फ्रेम प्रो मिनी LED टीवी बन चुका है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस। पर जब आप मिनी LED के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में क्या होता है? मिनी LED के बारे में जब आप सोचते हैं आपके दिमाग में होगा कि बहुत सारे डिमिंग जोन्स अब आ जाएंगे। पर यू नो वाई दिस फैसिनेटेड मी, अगेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड बार बार। दिलचस्पी मुझे इसमें इसलिए है क्योंकि ये जो टीवी है ना वो अपने मिनी LED को सिर्फ नीचे यूज कर रहा है। जनरली इसका मतलब है कि ये मिनी LED टीवी तो है पर ये एक एज लिट टीवी है, यानी इसकी बैक लाइटिंग जो है वो एज लिट है। दैट इज कंप्लीटली बॉन्कर्स। मेरे दिमाग को उसने इतना फैसिनेट किया कि दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखिए जनरली तीन टाइप ऑफ बैकलाइटिंग आते हैं टेलीविजन में। एक होता है आपका एजलिट, एंड बहुत सारे सैमसंग के एंट्री लेवल टीवीज में अभी भी आपको एजलिट टीवीज मिलेंगे बैकलाइटिंग का। एज लिट से अगर आप मूव करेंगे तो डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग आते हैं जहां पे पूरे पैनल के पीछे आपका लाइट होगा। और डायरेक्ट लिट ही का एक एडवांस वर्जन होता है जो तीसरा वर्जन है, वो मिनी LED बैकलाइटिंग बोलते हैं उसको, जिसमें पैनल के पीछे जस्ट लाइक डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग उसमें भी बहुत सारे लाइट्स होते हैं पर बहुत छोटे छोटे लाइट्स होते हैं और ज्यादा लाइट्स होते हैं। और उसके कारण एक मिनी LED पैनल का जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मली एजलिट टीवी से और डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग टीवी से बहुत ज्यादा होता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मिनी LED टीवी सैमसंग ही की खुद की नियो क्यूलेड सीरीज है। जो मिनी LED टीवीज है इनके कोई कोई नियो क्यूलेट्स कैन टच अप टू 2000 निट्स। और ये 2025 वाला जो लाइनअप है ना उसमें तो 4000 निट्स के ऊपर भी इनकी बैकलाइटिंग के कारण ब्राइटनेस इंप्रूव हो जा रही है। सोच के देखिए यार, 4000 निट्स की ब्राइटनेस, यानी आंख आपको टिमटिमाना पड़ेगा टू लुक एट अ टीवी दैट ब्राइट। लेट्स गेट बैक टू फ्रेम प्रो। बट अब फ्रेम प्रो में देखिए द इंटरेस्टिंग थिंग इज जो एजलेट होता है ना, एजलेट का मतलब है कि आपका फ्रेम जो होता है टीवी का, जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम है, चारों ओर फ्रेम के लाइटिंग होती है जिसे एजलेट बोलते हैं। बट व्हाट इज डिफरेंट इन दिस फ्रेम प्रो इज ऊपर में और साइड में नहीं है लाइट, सिर्फ नीचे में आपका लाइट है और वही मिनी एलईडी लाइट को ये डिफ्यूज करके पूरे पैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज सो फैसिनेटिंग। अब मैंने बहुत सारे इसके फुटेज तो यूट्यूब पे देखे हैं, जैसे ये वर्ज का वेबसाइट है, मैं उनको क्रेडिट भी देना चाहता हूँ। मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट वाला इशू हो जाएगा, बट यू कैन चेक आउट वर्ज का ये जो वीडियो था ऑन यूट्यूब। एंड उसमें भी उन्होंने अंग्रेजी में काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में बोला है कि कैसे वो LED लाइट जो है, मिनी LED लाइट, नीचे से डिफ्यूज होकर पूरे पैनल पे जाता है। एंड द रीजन वाई मैंने कहा कि ये बहुत ही दिलचस्प करने वाला टीवी है क्योंकि कैसे काम करेगा दैट इज वॉट मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एज लाइट तो समझ में आता है कि चारों टाइप से लाइट डिफ्यूज होके आता है पैनल पे, बट यहां पे तो सिर्फ एक सोर्स है विच इज एट द बॉटम ऑफ द टीवी और वहीं से वो लाइट डिफ्यूज होके जा रहा है। तो नंबर वन फैसिनेटिंग थिंग वो था। नंबर टू फैसिनेटिंग थिंग था, अगर आपने फ्रेम टीवी लिया होगा या सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव न्यू क्यूलेट्स जो QN95 सीरीज है, उसमें आपको एक वन कनेक्ट बॉक्स मिलता है। अब जनरली फ्रेम टीवी के साथ भी वन वन कनेक्ट बॉक्स आपको मिलता है, पर वो वन कनेक्ट बॉक्स एक केबल के द्वारा कनेक्ट होता था। पर फ्रेम प्रो में अब आपको एक वायरलेस वन कनेक्ट बॉक्स मिल रहा है। तो यानी कोई भी तार नहीं होगा जो आपका वन कनेक्ट बॉक्स में जाएगा। अगर आप HDMI के द्वारा कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ब्लू रे प्लेयर हो गया, फायर टीवी हो गया,
क्रोम कास्ट हो गया या एक गेम कंसोल हो गया, वो सब वन कनेक्ट बॉक्स में जाएगा और वो वन कनेक्ट बॉक्स वायरलेसली ट्रांसमिट करेगा ओवर टू दिस टीवी। अब फैसिनेटिंग टेक लगता है, एकदम नेक्स्ट जेन टेक लगता है, बट देयर आर फ्यू कंसर्न्स इन माय माइंड व्हेन इट कम्स टू दिस टेक। नंबर वन इज लेटेंसी, क्योंकि ये वायरलेसली कनेक्ट कर रहा है। गेम कंसोल अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक कंसर्न मेरा हमेशा रहेगा लैग और लेटेंसी। हाउ विल इट इंपैक्ट द परफॉर्मेंस नेगेटिवली, वो एक देखने वाली चीज जरूर रहेगी। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट द वन कनेक्ट बॉक्स इज दैट ऑल्दो वन कनेक्ट बॉक्स है और आप उसको यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट टू वायर, टू कनेक्ट टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, पर देखिए आपको वन कनेक्ट बॉक्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि अब ये फ्रेम प्रो वाला जो टीवी है इसके खुद के अंदर भी प्रोसेसिंग आएगा और आप टीवी को विदाउट इवन यूजिंग द वन कनेक्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक इंप्रूवमेंट आया हुआ है इन दिस फ्रेम प्रो टीवी, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट फैसिनेटिंग अबाउट दिस फ्रेम प्रो टीवी। और आउट ऑफ ऑल दी टीवीज जो सैमसंग ने डिस्प्ले किया था एट सीईएस, दिस एक्चुअली रियली कॉट माई आई बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, मिनी एलईडी डिफ्यूज होकर के वो लाइट, दूसरा वायरलेस वन कनेक्ट बॉक्स। सो दैट इज व्हाट वाज फैसिनेटिंग। देखिए इसके अलावा उन्होंने एक बिगेस्ट एआई क्लेम किया हुआ है कि अब बहुत सारे टीवीज में उनका सो कॉल्ड विजन एआई आने वाला है। व्हाट इज दिस विजन एआई? अगर आपके पास एक सैमसंग फोन है, आपको थोड़ा बहुत उसका टेस्ट ऑलरेडी मिल गया होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, आप बस पिक्चर कीजिएगा, जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस, बिकॉज मैं आपको ज्यादा चित्र यहां पे कोई भी वीडियोस वीडियोस ज्यादा दिखा नहीं रहा हूं। आई ट्राई टू ओवरले वीडियोस बट जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन माय वॉइस। विजन एआई में सैमसंग के फोन में भी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल था, जैसे कॉल पे होता था लाइव ट्रांसलेट, वन ऑफ द फीचर्स। अब आपको टीवी में भी वो फीचर मिलेगा जहां पे जब आप एक वीडियो देख रहे हैं, सपोज कर लीजिएगा कि वो वीडियो चल रही है तमिल में, आपको एक लाइव ट्रांसलेट ऑप्शन मिलेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। वो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है लाइव ट्रांसलेट का। दूसरा ऑप्शन है आपका टीवी को पर्सनलाइज करने के लिए, बहुत सारे जेनरेटिव एआई के द्वारा आप वॉलपेपर्स को जनरेट करके आप अपने टीवी को पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने स्पेस में। तो वो आपको मिलेगा जनरेटिव एआई पिक्चर्स या इमेजेस के द्वारा। तीसरा चीज है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वापस ध्यान से सुनिएगा। सपोज आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप ऐसा सीन देख रहे हैं जहां पे एक फैमिली डिनर के लिए गैदर हुए हैं और टेबल पे बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं। तो आप वो पकवान अगर जानना चाहते हैं क्या क्या पकवान टेबल पे रखे हुए हैं, वो भी आप विजन एआई के द्वारा एक्चुअली में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो भी एक्टर्स स्क्रीन पे हैं उन एक्टर्स को वो आइडेंटिफाई करके बोल सकता है, उनकी बायोग्राफी दे सकते हैं, लाइक एक्टर की जो फिल्मोग्राफी है, बायोग्राफी तो नहीं, रॉन्ग वर्ड, फिल्मोग्राफी के बारे में वो बोल सकते हैं, दूसरे मूवीज रेकमेंड कर सकते हैं अबाउट द सेम एक्टर या एक्टर्स। सो ये सारे कुछ विजन एआई वाले फीचर्स हैं जो आपको विजन एआई टीवीज में मिलेंगे। नाउ स्पीकिंग ऑफ विजन एआई टीवीज, नॉट ऑल टीवीज आपका विजन एआई टीवीज को सपोर्ट करेगा, आई मीन विजन एआई को सपोर्ट करेगा। उनके ओनली सेलेक्ट मॉडल्स एक्चुअली में विजन एआई को सपोर्ट करेंगे। ना कौन से मॉडल, मैं वो भी आपको थोड़ा सा पढ़वा देता हूं यहां पे। ये आपका जो टेक्नोलॉजी है वो आपको सबसे पहले तो आपको मिलेगा इन देयर न्यू क्यूलेट्स, उनकी फ्रेम टीवी पे, और उनकी जो क्यूलेट्स है उसमें मिलेगा। इसका मतलब है उसका जो स्टैंडर्ड यूएचडी टीवीज हैं उसमें शायद विजन एआई ना मिले या फिर कुछ लिमिटेशंस होंगे अगर इवन द विजन एआई कम्स इन। यानी फुल फ्लेजेड जो फीचर्स है आपको सिर्फ उनकी ओलेड्स में मिलेंगे, उनकी क्यूलेट्स में मिलेंगे, उनके नियो क्यूलेट्स में मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट द विजन एआई इज नॉट फॉर एवरी सिंगल टीवी मॉडल। और व्हाट अबाउट रेट्रो इफेक्ट, यानी पुराने टीवीज में क्या आपको विजन एआई मिलेगा, चाहे वो न्यू क्यूलेट्स हो या ओलेड्स हो? दिस इज द क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर भी। लास्ट चीज उन्होंने एक और चीज मेंशन किया था अपार्ट फ्रॉम विजन एआई, इज समथिंग कॉल्ड एक्लिप्सा ऑडियो। ये एक ऐसा साउंड फॉर्मेट या टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने गूगल के साथ कोलैबोरेट करके बनाया हुआ है, विच इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू डोल्बी एटमॉस, बिकॉज ये 3D साउंड को एक्चुअली में पुश करेगा फॉरवर्ड। सो ये एक्लिप्सा ऑडियो जो है वो अगेन आपको इनके टीवीज और लेटेस्ट साउंड बार्स में मिलेंगे, वेरी सिमिलर टू डोल्बी एटमॉस, आपको एक 3D इमर्सिव साउंड मिलेगा। सो द फोकस हियर इज ऑन विजन एआई इन 2025 वाले मॉडल्स, स्पेशली द हाई एंड वाले मॉडल्स जो है क्यूलेट्स, न्यू क्यूलेट्स एंड ओलेट्स।
आपका एक्लिप्सा ऑडियो के ऊपर एक फोकस है। एंड आज की इस वीडियो का विषय था सैमसंग फ्रेम प्रो। दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग टीवी मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ दैट वायरलेस वन कनेक्ट बॉक्स एंड द मिनी एलईडी जो सिर्फ इनके नीचे वाला जो पैनल है उसमें है और डिफ्यूज होकर के वो लाइट आता है। हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दीज सैमसंग टीवीज जो उन्होंने CES में लॉन्च किया है एंड अनाउंस किया हुआ है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई भी दूसरे सैमसंग टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जाने के पहले दो रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इसके अलावा एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स ऑफ रेकमेंडेड टीवीज जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवीज को खरीदेंगे, चाहे वो सैमसंग हो, LG हो, सोनी हो, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल फाइनेंशियली इन दैट वे। पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।